मुंबई, सपनों का शहर, जहां सपने आसमान छूते हैं। लेकिन बारिश आते ही ये शहर ठप सा क्यों जाता है? सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि मुंबई डूब क्यों जाती है, मगर सवाल ये है, जब दुनिया के कई शहर बारिश को रिसोर्स बना चुके हैं, तो मुंबई अभी तक स्ट्रगल क्यों कर रही है? इस कहानी का सच सड़क पर नहीं, सीवेज के अंदर छुपा है। मुंबई के नीचे एक और मुंबई बसी हुई है। हजारों किलोमीटर लंबी सीवेज और ड्रेनेज लाइंस, रोजाना करोड़ों लीटर गंदा पानी चुपचाप बह जाता है। ना हेडलाइंस बनती हैं, ना रील्स, जब तक ये सिस्टम फेल ना हो जाए। मुंबई का सीवेज सिस्टम ब्रिटिश ईरा में बना है। तब सोचा गया था मैक्सिमम 25 लाख लोग होंगे। आज शहर में 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। हाई राइज बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल्स, इंडस्ट्रीज, पुरानी पाइपलाइंस पर मॉडर्न शहर का बोझ। और जब बारिश होती है तो सिस्टम सांस लेना छोड़ देता है। बारिश के पानी के साथ सिर्फ पानी नहीं आता, आता है शहर का कचरा, प्लास्टिक बैग्स, बॉटल्स, फूड रैपर्स। एक एक प्लास्टिक पीस रेन के मुंह पे जाके जमा हो जाता है और पानी वापस सड़कों पर आता है। ये छोटी सी गलती बड़ी तबाही बन जाती है। चोक ड्रेन्स, ओवरफ्लो होती मैनहोल्स, गंदा पानी घरों में घुस जाता है। इसके बाद सिर्फ ट्रैफिक नहीं रुकता, जिंदगी रुक जाती है। बीमारियां फैलती हैं, लेप्टोस्पायरोसिस, डेंगू, टाइफॉइड। और फिर हम कहते हैं गवर्नमेंट कुछ करती क्यों नहीं? हर मॉनसून से पहले बीएमसी क्लीनिंग करवाती है। हजारों करोड़ रुपए सिर्फ सफाई पर, मशीनरी, वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, सब होता है। फिर भी बारिश आते ही शहर फिर डूब जाता है। तो क्या प्रॉब्लम सिर्फ सफाई की है या प्लानिंग की? चलिए इस प्रॉब्लम का हल ढूंढने हम चलते हैं मुंबई से बाहर, सिंगापुर। यहाँ सीवेज को वेस्ट नहीं, रिसोर्स माना जाता है। गंदे पानी को ट्रीट करके न्यू वाटर बनाया जाता है, जो इंडस्ट्री और कूलिंग सिस्टम में यूज होता है। फ्लड्स लगभग जीरो। चलिए बढ़ते अपने अगले शहर की तरफ, टोक्यो। यहाँ ड्रेनेज टनल्स इतने बड़े हैं कि उनमें ट्रक्स चल सकते हैं। हैवी रेनफॉल के दौरान एक्स्ट्रा पानी अंडरग्राउंड रिजर्वायर में चला जाता है। सड़क ऊपर से ड्राई रहती है। चलिए बढ़ते हैं अगले शहर की तरफ, नेदरलैंड्स। समंदर के नीचे रहने वाला देश, लेकिन सीवेज और वाटर मैनेजमेंट दुनिया का बेस्ट। स्मार्ट पंप्स, सेंसर्स और स्ट्रिक्ट वेस्ट कंट्रोल। यहाँ बारिश एक चैलेंज नहीं, प्लानिंग का टेस्ट होती है। डिफरेंस पैसों का नहीं है, डिफरेंस सोच का है। वहाँ सीवेज और स्ट्रॉन्ग वाटर अलग अलग हैं और यहाँ अक्सर मिक्स। वहाँ प्लास्टिक कंट्रोल स्ट्रिक्ट, यहाँ रूल्स हैं, इन्फोर्समेंट नहीं। वहाँ फ्यूचर के लिए प्लानिंग है, यहाँ अक्सर इमरजेंसी के बाद एक्शन। मुंबई में सबसे ज्यादा असर पड़ता है स्लम एरियाज पर। ओपन ड्रेन्स, टूटी हुई पाइपलाइंस, बच्चे उसी पानी के पास पलते हैं और वही पानी उनके लिए बीमारी बन जाता है। अगर मुंबई दुनिया से सीखे तो ये बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है, इसका हल आसान है। अलग सीवेज और स्ट्रॉन्ग वाटर सिस्टम, पॉपुलेशन बेस्ड पाइपलाइन रिडिजाइन, प्लास्टिक वेस्ट पर ग्राउंड लेवल स्ट्रिक्ट एक्शन, मॉडर्न ट्रीटमेंट प्लांट जो पानी को रीयूज करे, एआई और सेंसर्स जो ब्लॉकेज पहले ही डिटेक्ट कर ले, और शहर के हर सिटीजन का एक छोटा सा रोल। अब क्या रोल है हमारा? एक आदमी एक कचरा डस्टबिन में डाले तो एक ड्रेनेज बच सकता है। एक सोसाइटी प्लास्टिक कम करे तो एक एरिया फ्लड से बच सकता है। सीवेज सिस्टम सिर्फ सरकार का काम नहीं, ये शहर के हर इंसान की जिम्मेदारी है। दुनिया के शहर पानी के साथ जीना सीख चुके हैं। सवाल ये नहीं कि मुंबई कब तक डूबेगी, सवाल ये है मुंबई कब सीखेगी। और चलिए हम सब मिलकर मुंबई को सिखाते हैं और मुंबई को फ्लड मुक्त बनाते हैं।